नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए अपना पोर्टल शुरू कर दिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 27 जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों का तबादला आदेश जारी किया है। बेमेतरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय में नान घोटाले की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए अपना पोर्टल कल से शुरू कर दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस पोर्टल का लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सूचना का अधिकार प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाता है। उन्होंने ऑनलाइन वेब पोर्टल को हिंदी में भी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया ताकि जो लोग कंप्यूटर के मामले में कम शिक्षित हैं वे भी इसका उपयोग आसानी से कर सकें। उन्होंने कॉलेजों और राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के माध्यम से भी इस पोर्टल का प्रचार प्रसार करने का सुझाव भी दिया। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का छठा राज्य है जहां आवेदक आवेदन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए विभिन्न स्तरों पर जानकारी सीधे पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विभाग GCST के भोपाल स्थित मध्य क्षेत्र कार्यालय द्वारा कल रायपुर में व्यापार संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मध्य क्षेत्र के मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल ने व्यापारियों से कहा कि GST का रिटर्न निर्धारित समय पर दाखिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि अलग अलग प्रारूपों के GST रिटर्न में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका भी तत्काल निराकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने GST के संबंध में समय समय पर होने वाले बदलाव की जानकारी देने के लिए विभाग द्वारा हर महीने या 2 महीने में बैठक आयोजित करने का सुझाव भी दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान आयुक्त अतुल गुप्ता ने व्यापारियों से कहा कि यदि किसी करदाता को कोई समस्या हो तो विभाग द्वारा उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। बैठक में व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों ने GST भुगतान के संबंध में अपनी समस्याओं और मांगों की चर्चा की। इस पर मुख्य आयुक्त ने आश्वासन दिया कि GST प्रक्रिया में होने वाले संशोधन या अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी व्यापारियों को देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा। डाक सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इन दिनों राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में डाक विभाग द्वारा ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक L.N. मिश्रा ने कहा कि भारतीय डाक एक धरोहर की तरह है। उन्होंने कहा कि देश भर में फैली डाक सेवाओं के कारण अब लोग घर बैठे ही डाकघरों से बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेना और सुरक्षा बलों के लिए डाक का योगदान अतुलनीय रहा है। इस मौके पर बिलासपुर में पदस्थ भारतीय डाक सेवा के अधीक्षक HR साहू ने कहा कि हाल के दिनों में डाक विभाग सिर्फ रेल सेवा पर निर्भर नहीं रहकर अपनी बसों और अन्य परिवहन साधनों से भी डाक और पार्सल विभिन्न शहरों तक पहुंचा रहा है। इस सम्मेलन में स्थानीय व्यापारियों और कारोबारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को भारतीय डाक द्वारा दी जा रही जीवन बीमा, डाक मेल, ई-पोस्ट और मीडिया पोस्ट सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। वायुसेना में अग्निवीर के अगले वर्ष के बैच में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पंजीकरण नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में ली जाएगी। इसमें शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार अग्निपथ-वायु.cdac.in पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने 27 जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों का तबादला आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
इसके साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता और प्रधान पाठकों की एक अन्य तबादला सूची भी जारी हुई है। इसमें 18 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने भी अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं सहित 140 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत शक्ति जिले के कासीगढ़ गांव में विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित अनेक घोषणाएं की। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कासीगढ़ में साप्ताहिक बाजार के दिन हाट बाजार क्लिनिक लगाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कासीगढ़ के लिए साला भवन, दतौद और मलनी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन और जयजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने छपौरा में पुलिस चौकी और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम शाला खोले जाने की घोषणा की। बेमेतरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू के खिलाफ भाजपा से निष्कासित पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस पर हुए मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। गौरतलब है कि बेमेतरा नगर पालिका परिषद के चुनाव में कांग्रेस के 8 पार्षद और भाजपा के 12 पार्षद जीतकर आए हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस पार्षद शकुंतला साहू अध्यक्ष निर्वाचित हो गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय में नान घोटाले की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। यह सुनवाई प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की खंडपीठ में होने वाली थी। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर कल की सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले मामले को लेकर राज्य के 2 प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई होने वाली है। बेमेतरा जिले में कठिया गांव के 4 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण दिखने के बाद जिला प्रशासन ने पशुपालन विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन पशुओं की प्रारंभिक जांच में लंपी वायरस के लक्षण पाए जाने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सचेत हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पशुओं का टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि पशुओं के सैंपल लेकर तत्काल जांच के लिए इन्हें रायपुर भेजा जाए। साथ ही जिन पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें अन्य पशुओं से अलग रखा जाए। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने सॉफ्टबॉल स्पर्धा में 2 पदक हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ की पुरुष टीम को रजत पदक मिला है, वहीं महिला वर्ग की टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को इस सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक मिल चुके हैं। प्रदेश में इन दिनों चल रहे छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के पहले चरण में 170 नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इनमें 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दूसरे चरण के लिए इनमें से 2725 विजेता टीमों और व्यक्तिगत खेलों में करीब 2000 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन 6 चरणों में किया जा रहा है। इसके तहत गिल्ली डंडा, पिट्टूल, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, फुगड़ी, गेड़ी दौड़ और भंवरा जैसी स्पर्धाएं हो रही हैं। लखनऊ में खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने 2 बार की चैंपियन तमिलनाडु की टीम को 6 रन से हरा दिया है। छत्तीसगढ़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 132 रन बनाए। इसमें कप्तान हरप्रीत सिंह ने 49 रनों की शानदार पारी खेली। जवाब में तमिलनाडु की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन ही बना सकी। भारतीय रेल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार ने रायपुर में मंडल रेल प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे।
पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों की बैठक में उन्होंने यात्री सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही राजस्व आय बढ़ाने के प्रयासों पर विशेष जोर दिया। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा रायपुर के पंडरी स्थित हाट परिसर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प और हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रदेश के हस्तशिल्प, ढोकरा और धातु शिल्प सहित अन्य शिल्प कलाओं की वस्तुएं तथा हथकरघा कपड़ों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें प्रदेश की 25 बुनकर समितियां भाग ले रही हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने महासमुंद जिले में पशु विभाग के 2 लिपिकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लिपिकों ने पेंशन प्रकरण में अभ्यर्थियों से रिश्वत की मांग की थी। राजनांदगांव जिले के छुरिया स्थित मासूल जोब जलाशय के नहर में फंस जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों जलाशय में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए हैं। बिलासपुर रेलवे जोन द्वारा सभी ट्रेनों का संचालन बहाल करने के आश्वासन के बाद नागरिक सुरक्षा मंच ने अपना प्रस्तावित ट्रेन रोको आंदोलन स्थगित कर दिया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कोरबा में चित्रकला, नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को मानसिक रोग से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SN केसरी के मार्गदर्शन में अन्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। रायगढ़ जिले के भालूमार गांव में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के दौरान कबड्डी प्रतियोगिता में पटकनी देते समय एक युवक घायल हो गया। इलाज के लिए रायगढ़ ले जाते समय रास्ते में इस खिलाड़ी की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत किया। बलरामपुर जिले के बाड्राफ नगर वन क्षेत्र में कल सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कल आरंग क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 1 करोड़ 63 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें पंचायत भवन, कंक्रीट रोड और रंगमंच भवन निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल हैं। और खेलेगा भारत खिलेगा भारत अभियान के तहत राजनांदगांव में वन बंधु परिषद तथा एकल अभियान द्वारा वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों के लिए संभाग स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ।